नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ इंडिया। और हम बात करेंगे साहिबगंज जिले की बोरियो थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। इसका जस्ट बात करें दिल्ली की सरधा कांड का पार्ट 2 ये है। यहाँ पे एक रूबिका नाम की पहाड़ी आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की महिला के साथ एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने 10 दिन पहले शादी किया था। उसके बाद उस रूबिका को बेरहमी से 18 टुकड़े में काटकर उसकी बॉडी को एक पुराने घर में बोरा में भर के रख दिया गया था, जहां एक कुत्ता ने उसका पैर खींच कर देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी सूचना थाना को दिया और उसके बाद इसका पर्दाफाश हुआ है। हालांकि इस घटना में पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार की है। वहीं परिवार को न्याय दिलाने के लिए आदिम जनजाति समुदाय व भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं और इन लोग का एक ही नारा है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को नौकरी मिले और आरोपी को फांसी की सजा हो। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस आगे क्या करती है। हालांकि अब तक पुलिस मृतका के सर को बरामद नहीं कर पाई है। अब देखना है कि पुलिस आखिर मृतका के सर को कब तक बरामद करने में सफलता हासिल करती है और पीड़ित को क्या न्याय मिलता है। ये लोग भी शामिल है सब। उसका मम्मी उसका मामा घर लेके वहाँ मरवाई है, वैसे खबर हम लोग को मिली है। तो हम लोग यहाँ आ गया था ना, और हम लोग को डर है कि हम लोग को भी वो लोग छोड़ेगा नहीं, एक एक करके मारेगा सब लोग को, वैसे वो लोग डरा रहा है। आप लोग को डरा रहा है? जी सर, कि डर है कि उसी को मार दिया, उसका घर में शादी हो गया, उसको मार दिया तो वो लोग तो हम लोग को तो नहीं ना छोड़ेगा सर। तो वो लोग को फांसी का सजा होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि वो लोग का घर भी जला दे। और किस तरह की शादी किस प्रकार हुआ था? शादी कैसे हुआ था? शादी थाना में हुआ था, वो लोग लव मैरिज किए हैं। तो बोरियो थाना में? जी सर, बोरियो थाना में वो लोग का ये मतलब जोड़ के दे दिया कि लड़का बोल रहा कि हम इसी से शादी करेंगे, लड़की बोल रही थी इसी से शादी करेंगे, तो वहाँ जोड़ के दे दिया। वो लोग लड़का अपना घर लेके चल गया और रखा। 1 महीना जैसा हो गया और ये घटना घटी और उसको ऐसा पीस किया कि 20 गो ना ये हड्डी सब मिल गया है, टुकड़ा टुकड़े कर दिया। हाँ जी, मेरा बेटे कल से हमको मालूम हुआ। क्या पता चला? वो बोला कि शुक्रवार, वो लड़का जो हमको बताया कि शुक्रवार से लड़की आपका लड़की गई भी नहीं है। हाँ। बताया कि के बजे तक, तो हम बोला कि 6 बजे। 6 बजे से कहाँ निकला, हमको भी पता नहीं है कहाँ निकला है लड़की का। तो फिर हम लोग गया मार्केट, जो शनिचार था, मार्केट आ दिया कि ऐसा है कि लड़की आपके लड़की पीस कर दिया, टुकड़ा कर दिया है। कितना टुकड़ा मिला? कितना टुकड़ा मिला है? 130 जैसा टुकड़ा किया है उसको। सूचना कौन दिया आपको? सूचना कौन दिया? सूचना हमको कौन दिया है? थाना से हमको सूचना दिया। फिर वो लड़का भी हमको सूचना दिया, वही लड़की है। बोला कि वो पहले जो बताया कि नहीं, हम भी कहाँ गया कहाँ नहीं, बाद में लाया साया यहाँ लाया बोरिया थाना, तो बोला कि नहीं वो लड़की वही लगता है, टुकड़ा कर दिया। 100 से ज़्यादा। अब क्या चाहते हैं आप, जो उसके साथ इस तरह किया, क्या चाहते हैं उसको चाहते हैं कि फांसी सजा भी करना चाहते हैं, उसको घर भी तोड़ते करना चाहते हैं। कई ऐसा कि हम लोग का गरीब आदमी को ना चाहते रहेगा, उसको पैसा है ना, राजा है, बोलेगा हमको पैसा है तो हम लोग जो निकाल भी सकते हैं। पूछे थाना में, थाना कोर्ट में दे कि पैसा निकाल, वो भी निकल जाएगा। मेरा बेटी चला गया है। सुबह अखबार के माध्यम से सभी को जानकारी हुआ, आज मुझे भी जानकारी हुआ। हम कल दुमका में नहीं थे, दुमका से हम बाहर थे। तो जब जानकारी हुआ कि लिट्टीपड़ा के ये गोड्डा पहाड़, बोरियो के, हाँ बोरियो के गोड्डा पहाड़ गांव में एक घटना घटी है, जो कि सोचने से भी बोलते हैं नहीं ना, रूह कांपता है। हमने देखा था, हमने सुना था, हत्याएं होती रहती है, कई तरह की घटना, लेकिन यह जो घटना घटी है ये सिर्फ हत्या तो नहीं है, ये क्रूरतम से क्रूरतम घटना हम कह सकते हैं। और इससे आगे और कोई घटना हो नहीं सकता है। तो इसमें अभी हम लोग आए और अपने उनके जो माँ है, उसकी बहन है, और वो रेबेका की एक छोटी सी लड़की है,
अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमने उसको गोदी लिया। इस बच्ची का क्या दोष? और इस तरह का जो क्रूरता के साथ उनकी हत्या की गई है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि महिला होना ही अपराध है क्या? महिला होना ही अपराध है क्या? हम बार बार इस सवाल को बोलते हैं और मैंने सुनने और समझने के लिए हर एक लोगों को कोशिश करना चाहिए। बेटियां तो बेटियां ही होती है ना, चाहे वो पहाड़िया समाज की ही क्यों ना हो, वो बेटी ही है। आदिवासी समाज की ही क्यों ना है, वो बेटी है। दलित समाज की ही क्यों ना हो, वो बेटी है। या कोई भी समाज की महिला या बेटी, बेटी तो बेटी ही है। लगातार संथाल परगना में इस तरह का घटना में वृद्धि हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा दुमका में जो पेट्रोल छिड़क के दुमका की बेटी को जला दिया गया। उसके बाद एक बेटी को फांसी में लटका दिया गया। उसके बाद फिर तीसरे बेटी को फिर से जला दिया गया, जरमुंडी की बेटी को जला दिया गया। और फिर अभी यहाँ की घटना हम लोग देख रहे हैं, तो इसका तो कोई माने पराकाष्ठा हम बोलेंगे तो कब तक ये घटनाएं होते रहेंगी? और सरकार क्या कर रही है? सरकार महिला के सुरक्षा के मामले में बिल्कुल असफल हो। बीजेपी इस पर भी राजनीति करती है। अगर उनके घर की बहू बेटियों के साथ इस तरह का घटना घटे तो उनके लिए खड़े होना भी राजनीति है क्या? अगर दुखी परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना होता है तो वो राजनीति है क्या? या फिर वो समझाए कि इस तरह के जब घटना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हम बिल्कुल बोल रहे हैं, जब से यह सरकार गद्दी पर बैठी है, महिलाओं के संबंध में जो अपराध हुआ है वो बेतहाशा वृद्धि हुई है। वो 5000 से ऊपर घटनाएं घट गई है। उनको सिर्फ वोट की राजनीति करनी है। आम इंसान की, आम आवाम की सुरक्षा से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज आपके माध्यम से हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं, सभी लोगों से, हम आप मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करते हैं और इलाके या पूरे संथाल परगना के लोगों से हम निवेदन करते हैं कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है। सीधो कान्हू, चांद भैरो, फूलो झानो ने ऐसा नहीं आंदोलन किया होगा, ऐसा हुल नहीं किया होगा। फिर से वही समय आ गया। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, अगर हम अपने समाज को जिंदा देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक एक भाई बंधु, क्या लड़का, क्या लड़की, क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग, सबको जगना पड़ेगा।